नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार मिश्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम होता क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब किसी भी सर्किट पर उसे अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या है, और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट पर हमने उसे अप्लाई करके देखा था। नाउ आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरम, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स और थेवेनिन में बहुत हद तक सिमिलरिटी हैं, उसकी प्रोसीजर में सिमिलरिटीज़ हैं, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं, ठीक है, जिनको आप ध्यान में रखकर एक सिंगल थ्योरम को याद करके कुछ चीज़ें और स्पेसिफिक याद करके आप दोनों की प्रोसीजर इजीली समझ सकते हैं। जैसे नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक करंट सोर्स और उस करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट हो। इस टाइप के जो सर्किट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट को हम कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस करंट सोर्स को IN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और रेजिस्टेंस को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, दैट इज N हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दो टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस हमें क्या करना है, आउटपुट फाइंड करना है, या आउटपुट पर लोड, इस पर क्या हो सकता है, इट में बी लोड, और इसके अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड करना हो। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी नेटवर्क जिसमें क्या हो, एक करंट सोर्स हो और इस करंट सोर्स के साथ में पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये A एंड इट इज B। नाउ ये जो करंट सोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, IN, और ये जो रजिस्टर होगा ये होगा RN। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, इसमें भले कैसे भी कोई भी कंपोनेंट किसी भी वे में कनेक्ट हो, पर यहाँ पर हमें एट द एंड ये सर्किट मिलेगा। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या कह रहा है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू IN होती है और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू RN होती है पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब हमारे सामने फिर प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे किसी नेटवर्क को इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, अगेन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई नॉर्टन्स थ्योरम इन अ सर्किट। तो इसके लिए भी हमारे पास 4 स्टेप है। स्टेप वन क्या होती है, नॉर्टन्स कहता है कि जिस भी रजिस्टर या लोड के अक्रॉस, ठीक है, जिस भी लोड के अक्रॉस आपको क्या करना है, या जिन भी टर्मिनल के अक्रॉस आपको आउटपुट फाइंड करना है, आप सबसे पहले उस टर्मिनल पर से लोड हटाकर उसे शॉर्ट कर दें। अगर लोड नहीं है तो उसे डायरेक्ट शॉर्ट करना है, पर अगर लोड है तो उसे क्या करना है, लोड को हटाकर शॉर्ट करना है। तो थेवेनिन में हम क्या कर रहे थे, हम लोड को हटाकर उन टर्मिनल को ओपन कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोड को हटाकर उसे शॉर्ट कर देते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप टू कि अब हमें यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। दैट मीन्स कि जिस टर्मिनल को आपने शॉर्ट किया है, उस टर्मिनल से फ्लो होने वाले या उस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज, इस करंट को ही क्या कहा गया, इस करंट को ही कहा गया IN। थेवेनिन में हम क्या करते थे, हम उस ओपन टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करते थे, पर हम नॉर्टन्स में क्या करने वाले हैं, उसके शॉर्ट, जो टर्मिनल हम शॉर्ट कर रहे हैं उस शॉर्ट टर्मिनल का करंट फाइंड करने वाले हैं। नाउ स्टेप थर्ड इज ऑलमोस्ट सेम इन थेवेनिन एंड नॉर्टन्स। स्टेप थर्ड क्या कहती है कि अब जो आपने टर्मिनल शॉर्ट किया है उस टर्मिनल को ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद उस सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्स हों उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। आइडियली वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन।
क्लियर है? तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट इन दो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसे ही क्या कहा गया? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सेम थेवेनिन में इसे क्या कहा गया? RTH। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप फोर्थ क्या कहती है? ड्रॉ दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपको क्या करना है? नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। देन इस सर्किट पर आपका जो भी लोड है उसे कनेक्ट करके आप आउटपुट वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये स्टेप्स क्लियर होंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सो हमारे सामने ये जो सर्किट है इस पर हमने एक बार थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसी सर्किट पर या इसी सर्किट को हम अब नॉर्टन्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो नॉर्टन की फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? नॉर्टन्स कहता है कि सबसे पहले जो आपका लोड है उसे आइडेंटिफाई किया हमने। तो हमारा लोड क्या है? दैट इज A एंड B। हमने उसे आइडेंटिफाई करके दो टर्मिनल लिख दिया A एंड B, यानी ये RL को हमें क्या करना है? रिमूव करना है और इन्हें शॉर्ट करना है। तो स्टेप 1 नॉर्टन की स्टेप 1 क्या कह रही है? स्टेप 1 इज क्या कहती है? किसी आपको सबसे पहले इसे क्या करना है? लोड को रिमूव करना है और इस लोड को, इस ओपन पॉइंट को क्या कर देना है? शॉर्ट। तो हम इसे रीड्रॉ करते हैं। सो ये हमारे टर्मिनल हो गए ±15 वोल्ट। इट इज़ 6 किलो, इट इज़ 3 किलो, इट इज़ 2 किलो। नाउ ये हमारे टर्मिनल क्या होगा? A एंड इट इज़ आवर टर्मिनल B। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट हमने अभी लोड को हटाया है पर हमने नॉर्टन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं किया। इससे क्या है? इसे हमें क्या करना होगा? शॉर्ट। तो हम इसे क्या कर दें? शॉर्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? नॉर्टन्स का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है? इस AB से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड करना है। यही I करंट एक्चुअली इट इज IN हमारा क्या होगा? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट होगा। तो ये IN हमें पता है कि यहाँ से जब कोई करंट फ्लो होगा तो जितना करंट R2 यानी 2 किलो ओम से फ्लो होगा उतना ही क्या होगा? IN होगा, क्योंकि ये क्या है? एक सिंगल ब्रांच है। क्लियर? तो हम क्या करें? सबसे पहले इसके नोड कैलकुलेट कर लें या नोड आइडेंटिफाई करने के लिए नेमिंग कर दें। तो इट विल बी AB हो चुका है, इट इज C, इट इज D। अब ये जो नोड है इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन तीनों के बीच में कोई कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सिंगल वायर है। तो इसे हम एक सिंगल नोड कंसिडर कर सकते हैं। इट विल बी B। मान लिया ये B क्या है? लोअर वोल्टेज पर है। ठीक है, B क्या हो गया? लोअर वोल्टेज पे हो गया। तो इसे हमने ग्राउंड कंसिडर किया और इस C का जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज कंसिडर किया V। क्लियर? तो अब हम इस C नोड पर B पर क्या कर दें? KCL अप्लाई करें, या C जंक्शन पर KCL अप्लाई करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं स्टेप सेकंड की, जिसमें हम किसे फाइंड करने वाले? IN को। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगी नॉर्टन्स की? स्टेप 2 विल बी हमने अप्लाई किया KCL इस पर्टिकुलर नोड पर। तो KCL के अकॉर्डिंग हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इस जंक्शन से 3 करंट I1, I2 और IN रिस्पेक्टिव ब्रांच में फ्लो हो रहे हैं। तो ये करंट सारे क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो इनका सम क्या होगा? 0। तो हमने क्या लिख दिया? I1 प्लस I2 प्लस IN विल बी 0। नाउ IN आउटगोइंग है तो इसकी वैल्यू, यानी ये हायर वोल्टेज पर है और ये लोअर पे, तो इसका जो सम होगा या इसकी जो वैल्यू होगी IN की वो क्या होगी? V माइनस 15/6K। तो इट इज V माइनस 15/6 किलो प्लस I2 किससे फ्लो हो रहा है? इस 3 किलो ओम से, यानी CB ब्रांच से। तो ये क्या हो जाएगा? V माइनस, यहाँ पर क्या है? 0 है, तो V माइनस 0
अपॉन 3k, तो इट विल बी v माइनस 0 अपॉन 3k प्लस, अब थर्ड in क्या है, in विल बी v, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं, अगेन यहाँ कोई नहीं, तो v माइनस 0 अपॉन 2k, तो इट विल बी v माइनस 0 अपॉन 2k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसी इन सभी में से v वाले टर्म से v कॉमन लिया तो यह हो जाएगा v अपॉन 6k प्लस v अपॉन 3k प्लस v अपॉन 2k इज इक्वल टू, नॉन v वाले टर्म को हम इससे अपॉन के उस साइड ले गए, तो ये क्या होगा माइनस 15 अपॉन 6k, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 अपॉन 6k। क्लियर है? v सबका एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर क्या होगा 6k, इट विल बी v प्लस 2v प्लस ये कितना हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 15 अपॉन 6k, 6k से 6k कैंसिल, नाउ इट इज 6 वोल्ट इज इक्वल टू 15। क्लियर है? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 और डिवाइड करें दैट इज 2.5 वोल्ट। नाउ अब हम फाइंड करते हैं इस in की वैल्यू, तो in इज इक्वल टू अभी हमने देखा दैट इज v बाई 2k, तो in विल बी in इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन 2k। नाउ in इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 अपर साइड जाएगा दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3, तो in इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 1 पॉइंट दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो in विल बी in इज इक्वल टू 1.25 मिली एम्पियर, सो in विल बी 1.25 मिली एम्पियर। हमने इसे राइट अप किया in इज इक्वल टू 1.25 मिली एम्पियर। नाउ स्टेप थर्ड, अब हम फाइंड करेंगे Rn। स्टेप थर्ड क्या होगा, हमें इस जो पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी हमने क्या किए हैं शॉर्ट किए हैं, इसे ओपन करके जितने भी इसमें एनर्जी सोर्स हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स है इसे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0, दैट इज वाई इसे हम क्या कर देते हैं सिंपली शॉर्ट करते हैं। तो इसे सर्किट को फिर से रीड्रॉ करने पर क्या हो जाएगा, अगेन हमने क्या किया इसे रीड्रॉ किया और हमारे पास ये हमारा एक सर्किट आया दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी। इट इज 6 किलो ओम, इट इज 3 किलो ओम एंड इट इज 2 किलो ओम। अब यहां से हम क्या निकालेंगे Rn। फिर से हमने यहाँ से I करंट फ्लो किया, ये I करंट इस पर्टिकुलर जंक्शन पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 एंड I2। I1 करंट इस ब्रांच से फ्लो होता हुआ यहाँ आया और I2 यहाँ मिला, दोनों इस जंक्शन पर फिर से क्या हुए ऐड हुए और हमें I करंट फिर से मिला। दैट मीन्स कि 6K और 3K आपस में क्या है दैट इज पैरेलल, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 2 किलो ओम क्या है सीरीज में। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इसका RTH, तो RTH इज इक्वल टू 6K इज पैरेलल विथ 3K और इसके साथ 2K क्या है सीरीज में, तो प्लस 2K। क्लियर है? नाउ RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एक K के लिए 10 टू द पावर 3, सेकेंड K के लिए 10 टू द पावर 3 इंटू 6K प्लस 3K। क्लियर है? प्लस 2K। नाउ RTH इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ 6 प्लस 3 दैट इज 9K अपॉन
9k इंटू 10⁻³ k को हम लिख सकते हैं 10⁻³ प्लस 2k। इस 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 9 से दैट इज कैंसिल, सो RTH और RTH और वी कैन से दैट इट इज RN इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 4 किलो ओम, यानी RN की वैल्यू क्या आ गई 4 किलो ओम। नाउ स्टेप 4 क्या होगी कि अब हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो स्टेप 4 नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, एक करंट सोर्स, उसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर RN और इसके साथ हमारा लोड रजिस्टर कनेक्ट होता है दैट इज RL। क्लियर है? इस IN की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.25 मिली एम्पियर। RN की वैल्यू क्या है, RN विल बी 4 किलो ओम और लोड रजिस्टर की वैल्यू भी क्या है 4 किलो ओम। सो हमें लोड रजिस्टर के अक्रॉस IL की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो IL विल बी IL इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करंट डिवाइडर रूल लगा दें, IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1.25 इंटू यानी टोटल करंट दैट इज 1.25 मिली एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है, उसके अपोजिट दैट इज 4 किलो ओम। तो यहां पर 4 किलो अपॉन टोटल का रेजिस्टेंस 4 किलो प्लस 4 किलो, टोटल इट इज 8 किलो, तो इट इज 1.25 ये मिली से क्या हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? टोटल इंटू 4 अपॉन टोटल 8 किलो, 4 से ये कैंसिल, इट इज 2। क्लियर है? तो IL कितना हो जाएगा, IL इज इक्वल टू 1.25 अपॉन 2, के जो है ऊपर जाएगा तो वो मिली हो जाएगा, मिली एम्पियर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो IL क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू 0.625 मिली एम्पियर। सो आपका जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.625 मिली एम्पियर। और ये वही करंट है जब हमने इस सर्किट पर थेवेनिन अप्लाई किया था तो लोड करंट की जो वैल्यू आई थी दैट इज सेम, दैट इज 0.625 मिली एम्पियर। आप चाहें तो आपके पास IL आ चुका है, IL और RL को मल्टीप्लाई करके आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को कॉम्प्लेक्स सर्किट पर नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करना और उससे आउटपुट लोड करंट और वोल्टेज फाइंड करना आप सभी को आ गया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।